टू द एडुटेक चैनल। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जो रिलेशन फंक्शंस का 2.2 है उसको हम लोग सवाल को डील करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ओनली रिलेशन का जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता था कि रिलेशन क्या होता है, उसमें डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सारे चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ़ रिलेशन कितना हो सकता है दो सेट का, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको आप आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, क्लास 11th का जो रिलेशन और फंक्शन है हम लोग उसको यहाँ पे डील करेंगे। देखिए सबसे पहला सवाल इसमें क्या है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 to 14 एक सेट दे रखा है। अब क्या कह रहा है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। कहता है हमको ए से ए में एक रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट करना है, यानी जैसे ए सेट है ना, उसका एक और ए सेट से हमको रिलेशन लगाना है ना। देखिए रिलेशन हमको ए टू ए में एस्टेब्लिश करना है। कंडीशन अप्लाई दे रखा है कि अगर ऐसा कंडीशन हो तभी हम रिलेशन लगाएंगे, ठीक है, नहीं अदरवाइज नहीं। देखिए ये इस तरह का कंडीशन दे रखा है वेयर एक्स वाई जो है दोनों ए में होगा। तब कहता राइट डाउन इट्स डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। इसको हमको प्रूफ करना है, इसको फाइंड आउट करना। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमको रिलेशन दे रखा है, रिलेशन है ना, रिलेशन डिस्क्राइब फ्रॉम ए टू ए। ओके, हमको रिलेशन डिस्क्राइब करना है ए टू ए में, और कंडीशन जो दे रखा है ना, गिवन दैट, देखिए आर इजकल टू जो दे रखा है ये एक्स कोमा वाई है ना, सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है ना, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, ऐसा दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं, एक्स कोमा वाई सच दैट ये 3x ये उधर जाएगा तो ये y हो जाएगा ना, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखिए रिलेशन किस तरह से बन रहा है। रिलेशन इस तरह से बन रहा है कि हम पहला एलिमेंट यानी x जो है पहला इनपुट डालेंगे। जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे, देखो ये जो 1 है ना, इसको हम लोग अगर यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे 3 गुना 1 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो y का मान जो हो गया 3 हो गया। देखिए जब रिलेशन कितना बने, कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, ए टू ए का कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए x के जगह पर 1 रखेंगे तो y 3 आएगा, 1 रखिए तो ये 3 आ गया। ठीक, अब 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 12 आएगा, अब 5 रखेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, देखिए 5 रखेंगे तो हम लोग इसको 15 आएगा, 5 रखेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, ऐसे डॉट 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 14 अगर रखेंगे तो 42 आएगा। देखिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए जो होगा उसमें कुछ इस तरह से रिलेशन, जब हम रिलेशन का शर्त रखेंगे तो रिलेशन इस तरह से बनेगा, यानी एक जो होगा 3 के साथ कनेक्ट होगा, 2 जो है 6 के साथ, 3 9 के साथ, 14 42 के साथ, इसी तरह से ना इस कंडीशन पर। अब हमको क्या करना है कि मतलब कितना हमको कोडोमेन, डोमेन और रेंज बन रहा है, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए विजुअल डायग्राम से हम लोग देखते हैं। देखिए ये हो गया और ये हो गया, इसमें कितना एलिमेंट, 14 एलिमेंट है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 14 लिख दो। ठीक, यहाँ पे क्या क्या बनेगा, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे भी 2 सेट है, ए टू ए का सेट है। जब ए में 1 2 से लेके 14 एलिमेंट है, ये इसको ए मानिए और इसको भी ए मानिए, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 14 एलिमेंट होगा। ठीक, अब देखिए कहता एक जो है 3 के साथ रिलेशन बन रहा है, तो एक को मिलाइए 3 के साथ, मिल गया। 2 को 6 के साथ रिलेशन लगाना है तो 2 को 6 के साथ लगाइए, लग गया ना। 3 को 9 के साथ, देखिए 3 को 9 के साथ लगाए। अब 4 को हमको 12 के साथ लगाना होगा। देखिए इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए,
यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पर डॉट डॉट करने के बाद 42 आएगा। ठीक है, देखिए 4 को 12 से रिलेशन लगाएं, 5 को रिलेशन कैसे लगाएंगे बताइए, इसमें 15 है ही नहीं। ओके ओके समझिए, देखिए यहाँ पे 5 को अब हम लगाएंगे 15 से। ओके सॉरी, इसमें तो 42 नहीं आएगा, इसमें 14 तक ही आएगा। ठीक है, देखिए इसमें 14 सेट है, इसमें भी 14 सेट है। अब लेकिन अगर हम लोग 5 का रिलेशन लगाते हैं, यानी 5 का जोड़ा लगाते हैं, तो 5 का किसके साथ लगेगा, 15 के साथ लगेगा। लेकिन इसमें तो 15 है ही नहीं, इसलिए हम 5 वाले को ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से जो डायग्राम बन गया, हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या और रेंज क्या होता है। देखिए डोमेन जो होगा बेसिकली, डोमेन जो बेसिकली जिसका जिसका इसमें रिश्ता लगाने के लिए हम जा रहे हैं, यानी कि रिलेशन लगाने जा रहे हैं, वो डोमेन में आएगा। तो किसका किसका रिलेशन बन रहा है, 1 का बन रहा है, आ रहा है 2 का रिश्ता यहाँ पे आ रहा है, यानी 3 का रिलेशन 9 के साथ आ रहा है, 4 का रिलेशन जो है 12 के साथ आ रहा है, 5 का तो नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें 15 एलिमेंट है नहीं। तो जिसका जिसका आया उसको लिखो 1 2 3 4। ओके, ये जो है हमारा डोमेन हो गया। ठीक, अब रेंज क्या होगा, रेंज मतलब इससे जो जिसका जिसका रिलेशन लगा है उसको हम लोग रेंज कहेंगे। तो किसका किसका लगा, इसका नहीं लगा, इसका नहीं लगा, इस सेट में रेंज आता है। ठीक है, और इस सेट में जिसका जिसका रिलेशन हुआ है उसी को हम लोग रेंज में मानेंगे। तो क्या क्या आया है, 3 आया है, 6 आया है, 9 आया है, 12 आया। ओके, ये रेंज आपको समझ गया। पिछली वीडियो में हम लोग रेंज को समझाया है, और इस वो सारा उसको देखिए समझ में आएगा। अभी कोडोमेन देखिए, कोडोमेन क्या होता है बताए थे कि सेट्स ऑफ ऑल परमिसिबल आउटपुट होता है, यानी इसमें जितना भी एलिमेंट है सब कोडोमेन में आ जाएगा। तो लीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 14। ओके, देखिए डोमेन क्या होता था, सेट्स ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट होता था। ठीक है, इनपुट होता था तो इसको हम लोग लगा दिए। ये आउटपुट होता था जिसका रिलेशन होता है, तो इसको देखिए रिलेशन जिसका जिसका लगा है, आउटपुट में से इसको ले लिए, कोडोमेन हो गया। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे जितना भी सवाल में कह रहा था उसको सारा को हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर के सवाल की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट करें। अब चलिए हम आ गए हैं 2 नंबर के सवाल की तरफ। देखिए 2 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन, यानी एक रिलेशन हमको एस्टेब्लिशमेंट करना है नेचुरल नंबर के सेट पर। तो कंडीशन क्या दे रखा है, इसको हम लोग कहते हैं कंडीशन, है ना, ये कंडीशन है, मतलब शर्त है, लॉजिक है। आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। देखिए ऐसा शर्त है, y जो होगा x और 5 जोड़ने पर मिलता है हमको, यानी कि y जो हम y का मान ज्ञात करने के लिए हमको x में 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है x एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, x जो है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस सब में से है। आगे शर्त कहता है जो 4 से छोटा है ना, जो कहता है 4 से छोटा है। देखिए लेस देन 4, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 2 3 तक है। ठीक है, यही 4 से छोटा होता है ना। तो डिस्क्राइब रिलेशन डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले देखिए हमको गिवन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन। ओके, देखिए और क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट वाई जो होगा x में 5 जोड़ने पर आएगा। देखिए ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज x इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेस देन 4 कह रहा है, तो x जो होगा 1 2 3 आएगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, यानी कि रिलेशन जो बनेगा, रिलेशन जो हमको बनेगा वो किसका किसका बनेगा, 1 रखेंगे x की जगह पर y कितना होगा 6। तो देखिए 1 6, फिर देखिए अगर 2 रख देते हैं x के जगह पर तो हमको क्या मालूम होता है 2 और 7 y आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 3 और 8। देखिए इस तरह का हमको जो है रिलेशन बन रहा है। ठीक है, इस कंडीशन के मुताबिक इस तरह से बन रहा है। विजुअल डायग्राम से इसको देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं।
देखिए ये 1 है, ये 2 3, ये 6 7 8। देखिए 1 का आ रहा है 6 के साथ, 2 का आ रहा है 7 के साथ, 3 का आ रहा है 8 के साथ, ठीक है। तो इसका हम लोग देखिए रिलेशन जो हो गया, रिलेशन तो फाइंड आउट कर दिए कि 1 6 2 7 3 8 होगा। और विजुअल डायग्राम में हम लोग देखते हैं डोमेन क्या हो जाएगा। डोमेन हम बताए थे आपको, डोमेन बता दिए थे इस सेट वाला, इस सेट में जितना भी एलिमेंट होता है उसका जब मतलब रिलेशन बनाया जाता है तो उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। इस सेट में तो किसका किसका बन रहा है, 1 2 3 का बन रहा है, तो ये हो जाएगा डोमेन में। और रेंज क्या होगा, बोले इसमें जिसका जिसका रिलेशन लगा है वो सब रेंज में आएगा। इस सेट में, इस सेट में कौन है, 6 7 8। एक आंसर ये हो गया और 2 आंसर ये हो गया, ठीक है। इसमें इतना ही पूछता। हम चलते हैं थर्ड नंबर के सवाल की तरफ कि थर्ड नंबर के सवाल में क्या कह रहा है। चलिए अब हम आ गए हैं थर्ड नंबर के सवाल की तरफ, ठीक है। थर्ड नंबर का सवाल ये है, इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक। देखिए ए बराबर दे रखा है 1 2 3 5 एलिमेंट और बी इजकल टू 4 6 9 एलिमेंट, ठीक है। डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तब हमको कहता है जैसे ई घर में मान लिया इतना आदमी है, ई घर में इतना आदमी है, ठीक है। तब हमको ई घर का ई घर के साथ रिलेशन लगाना है, ठीक है। तो देखिए कहता है कंडीशन क्या होना चाहिए, हमको कंडीशन ये होना चाहिए तभी रिश्ता लगेगा, यानी रिलेशन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए हमको जो रिलेशन गिवन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दे रखा है, ठीक है, ए टू बी। और क्राइटेरिया के क्या दे रखा है, कंडीशन जो है ये x, y जो है such that difference of x and y is odd number। मतलब समझिए x और y को घटाने पर या y और x को घटाने पर जो है हमको odd नंबर मिलना चाहिए, तभी रिलेशन फाइंड आउट होगा। तो ऐसा क्या पॉसिबल रिलेशन, देन पॉसिबल रिलेशन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। ये तो है ऑड नंबर आ गया, इसका कंडीशन पूरा कर दिया, तो ये 1 और 4 हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 1 को 6 से करेंगे, घटाएंगे, यानी कि 6 को 1 से घटाएंगे तो 5 आ गया, ये भी ऑड नंबर है, तो 1 और 6 आएगा, कॉमा फिर 1 को 9 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि इवन नंबर है, इसको हम लेंगे नहीं। फिर 2 को 4 से घटाएंगे तो 2 आएगा, इसको नहीं लेना है। फिर 2 को जो है 6 से घटाएंगे तो 4 आएगा, इसको भी नहीं लेना है। फिर 2 को 9 से घटाएंगे तो 7 आता है, ठीक है, ये ऑड नंबर है, तो 2, 9 इसको हम लोग ले लेंगे, है ना। फिर देखिए अब 3 और 4 में जब डिफरेंस होगा तो ये 1 देता है, तो इसको लिखना ज़रूरी है। और 3 और 6 में घटाएंगे, यानी 6 में 3 में, तो 3, देखिए 6 को 3 से घटाएंगे तो 3 आएगा, ये ऑड नंबर है, तो इसको भी लेना ज़रूरी है, ठीक है। अब 3 को 9 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि एक इवन नंबर है, हमको नहीं लेना है। 5 को देखिए 4 से घटाएंगे हम लोग तो ये आएगा कितना, ये आ जाएगा, 5 को 4 से घटाएंगे तो 5 और 4 भी आ जाएगा, ठीक। अब देखो 5 को 6 से घटाएंगे तो 1 आता है, ये भी हो जाएगा। फिर 5 को 9 से घटाएंगे तो 4 होता है, ये नहीं होगा। यानी इतना सा रिलेशन इस आधार पे बना है, कंडीशन जो लगाए हैं हम ये, उसके आधार पे इतना सा रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो हम कहता है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो इसको देखिए रोस्टर फॉर्म में ही लिखा गया है, ठीक, यही आंसर है आपका, ठीक है। राइट डाउन आर इन रोस्टर फॉर्म, तो इतना ही आंसर है। इसको हम लोग विजुअल डायग्राम से ही शो कर देंगे कि किसका किसका, यानी 1 का 4 के साथ लगाएंगे, 1 का 6 के साथ, इस तरह से लगाएंगे। तो ये सवाल डील हो गया है। अब हम चलते हैं चौथे नंबर के सवाल की तरफ कि चौथा नंबर सवाल में क्या कह रहा है। देखिए अब हम चलते हैं चौथे नंबर के सवाल की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, ये पिक्चर दे रखा है, ठीक है, पिक्चर का रिलेशन विजुअल डायग्राम में दे रखा है। इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन लिखना है, रेंज लिखना है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी है हमको, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखिए इसको, आंसर में देखिए 1 का आंसर। इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, वही अंक के साथ। 5 का रिलेशन जो है 3 के साथ है, तो 5, 3,
ठीक है। 6 का रिलेशन 4 के साथ है 6,4, ठीक, कॉमा 7 का रिलेशन 5 के साथ है 7,5, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया एक का। कहता है कि आप डोमेन लिखने के लिए, देखिए डोमेन में क्या कह रहा है, हाँ डोमेन, देखिए डोमेन क्या होता है, इस तरफ का जो डायग्राम होता है उसका सेट होता है, ठीक है। तो 5, 6, 7 ये आंसर हो गया। रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है इस तरफ के सेट का जो एलिमेंट होता है वो होता है 3, 4, 5, ठीक है। देखिए यही हो गया 4 का जो है सोल्व हो गया ये। अब हम चलते हैं 5 नंबर के सवाल की तरफ, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट करें और हम चलते हैं 5 नंबर के सवाल की तरफ।